आप अपने HTML जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट में यदि इस तरह से नंबर फॉर्मेट लगाना चाहते हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं संदीप निगम और आज आपको बताऊंगा कि किस तरह से नंबर में इस तरह से सेपरेटर हम कैसे लगा सकते हैं। तो हम चलते हैं हमारे कोड की तरफ। तो यहाँ पर अगर आपने मेरे पहले कोई भी वीडियो देखे हों तो उसमें मैंने इनवाइस से रिलेटेड कैलकुलेशन और ये सब आपको बताए थे। तो यहाँ पर जो हमको चेंज करना होता है उसके लिए हमें एक INTL ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, या इसे बोलें आप तो ECA में स्क्रिप्ट का यह इंटरनेशनलाइजेशन API होती है। तो इसमें क्या होता है कि आप नंबर के जो फॉर्मेट होते हैं, अमाउंट के, करेंसी से रिलेटेड जो लैंग्वेज के हिसाब से चेंज होते हैं, डेट के फॉर्मेट हुए, इस तरह के चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं इसका एक फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ नंबर फॉर्मेट, और मैंने यहाँ इंडिया के हिसाब से जो हमारा सेपरेटर हम लगा रहे हैं वो इंडिया के हिसाब से चाहते हैं, तो मैंने यहाँ इंडिया किया। ऐसे आप USA, ऐसे बहुत सारे यहाँ पर अलग अलग टाइप है वो आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो अब मेरा जो कैलकुलेशन हो रहा था वो अमाउंट सीधा ही जाकर अमाउंट पे सेट हो रहा था, तो उसके बीच में मैंने उस फॉर्मेट को इंडियन फॉर्मेट में चेंज करके सेट कर दिया। जैसा कि आपने जब यहाँ देखा होगा कि यहाँ पर पहले सिंपल वैल्यू आती थी जो अब कॉमा सेपरेटेड होके आ रही है। तो हमें पहला चेंज जो करना होता है वो केवल इस फंक्शन को आप बीच में लगा दीजिए। इसके बाद एक और चेंज होता है जो हमारे HTML फाइल में होता है। तो HTML में ये चेंज हुआ कि यदि आपने इसका टाइप नंबर रखा तो ये नहीं चलेगा, इसलिए आपको इसका टाइप क्या करना होगा, टेक्स्ट करना होगा। जब आप इसका टाइप टेक्स्ट कर देंगे उसके बाद ही ये यहाँ पर ऑटो इस तरह से दिखाई देने लगेगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि आप ऐसे करेंगे तो आपका काम हो जाएगा, तो देखने के व्यू लेवल पे तो ये काम हो जाएगा। लेकिन यदि आपने इसके डेटा को किसी डेटाबेस में स्टोर किया तो वो कॉलम नंबर का होगा, और नंबर में आप इस तरह से लिखेंगे तो यह स्ट्रिंग हो जाएगी, तो ये आपको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम कर सकता है। यदि मैं ऐसे बोलूँ कि ऐसे हम एक एक स्क्रिप्ट एक एक कॉलम पे इस तरह से लिखने जाएंगे तो ये भी हमारे लिए थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग जॉब हो जाएगा। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं कि ऐसी चीज़ों को कैसे हैंडल किया जाता है। तो पहली चीज़ मैंने दिखाने के लिए करा था, तो मैं जो कैलकुलेशन है ये यहाँ से हटा देता हूँ, और साथ में मैंने जो इसे टेक्स्ट बनाया था मैं इसे वापस से नंबर बना देता हूँ। तो ये जैसा पहले प्रोजेक्ट था, अगर मैं इसे रिफ़्रेश करूँ और हम इसे वापस से चेक करें तो ये हमारा जैसा पहले प्रोजेक्ट होता था उस तरह से हो गया। अब यहाँ पर कोई भी नंबर फॉर्मेट नहीं है। जो आपने मेरे पुराने कोई भी प्रोजेक्ट देखे हों वहाँ पर आपको ये चीज़ें मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं कि हमें इसकी आवश्यकता क्यों होती है। जनरली स्क्रीन पर तो होती नहीं, जब भी हम प्रिंट देते हैं तो हम चाहते हैं कि प्रिंट का जो फॉर्मेट यहाँ पर आए इसमें कुछ इस तरह से आने लग जाए, और अगर वापस से हम सेट करें तो हमारी स्क्रीन नॉर्मल जैसी हो, प्रिंट में दिखे स्क्रीन सेम ही हो। यदि इस तरह से आप करना चाहते हैं तो इस कॉन्सेप्ट को हम थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए फिर हम चलते हैं हमारे कोड पर। अब हमें सबसे पहले देखना होगा कि हम कहाँ कहाँ पर ये चेंजेस चाहते हैं। तो मैं चाहता हूँ यहाँ पर हो जाए, यहाँ पर हो जाए, GST वाले में हो जाए, और साथ में यहाँ पर जो चेंजेस है वो मुझे कॉमा सेपरेटेड मेरा नंबर फॉर्मेट चेंज हो जाए। तो मैं जहाँ जहाँ भी चेंजेस चाहता हूँ वहाँ पर कोई भी एक क्लास बना लीजिए। तो मैं रेट पे चाहता हूँ, अमाउंट पे चाहता हूँ, नीचे भी जो कुछ कॉलम है उस पर, तो मैंने एक CLS नंबर करके क्लास बना ली। बाकी कोड में कोई चेंज नहीं करना है, केवल एक क्लास बनाना है। तो HTML में आपने ये चेंज किया। अब आते हैं आप जावास्क्रिप्ट में। जावास्क्रिप्ट पे इसे मैंने एज इट इज़ जैसा पहले कोड था वैसा कर दिया। अब हम क्या करते हैं, एडिशनल 2 फंक्शन इसमें बना लेते हैं। तो पहला फंक्शन जो मैंने बनाया वो बनाया ऐड नंबर फॉर्मेट, है ना। इसमें मैंने क्या किया कि जो अभी मैं क्लास दे के आया था उसके हर क्लासों से जितने भी इनपुट मिलेंगे, या जो भी इस क्लास में जितनी भी क्लासेस वाले ऑब्जेक्ट मिलेंगे वो यहाँ पर सभी ले आएगा, और हर एक एक पे लूप चलेगा। इसमें मैं क्या करूँगा, उसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, यानी कि जो वैल्यू यहाँ दिखाई दे रही है वो वैल्यू हम गेट करेंगे, और उस वैल्यू को एक टेम्परेरी प्रॉपर्टी बनाकर उसी ऑब्जेक्ट पर स्टोर करा देंगे, ताकि जब हम वापस से इसे चेंज करें तो हम इसका उपयोग कर जाएं। दूसरा, मैंने आपको जो मैनुअल अभी बताया था कि उसके टाइप को नंबर से टेक्स्ट करना होगा, तो यह मुझे यहाँ पर भी ऑटो करना होगा। और जो तीसरा चेंज है वो यही, जो हमने यहाँ पर नंबर फॉर्मेट लगाया था उसमें हमने ओरिजिनल वैल्यू जो गेट की उसको
यहाँ से फॉर्मेट में चेंज किया और वापस से इसी ऑब्जेक्ट पे सेट कर दिया। यानी आप जब इस फंक्शन को कॉल करेंगे तो इस पेज पर जितने भी CLS नंबर होंगे वो सभी क्या होंगे, उनके सभी के नंबर फॉर्मेट चेंज हो जाएंगे। तो यह फंक्शन हम कब कॉल करेंगे, जब हम प्रिंटिंग के लिए जाएंगे। जब हम प्रिंट बटन प्रेस करेंगे तो प्रिंट होने के पहले सारे नंबर फॉर्मेट क्या होना चाहिए, चेंज हो जाना चाहिए। तो यह क्या करेगा, सभी को चेंज कर देगा। अब आपने अगर देखा हो तो मैंने जो org वैल्यू करके एक प्रॉपर्टी बनाई है, इसमें मैंने रियल वैल्यू स्टोर करा दी है। तो मैं एक फंक्शन और इसका बनाऊंगा, रिमूव नंबर फॉर्मेट, और इसमें मैंने वापस से सभी क्लासेस पे लूप चलाया और उनकी जो ओरिजिनल वैल्यू है उसे गेट की, प्रॉपर्टी का टाइप वापस से जो हमने टाइप को जो चेंज करके टेक्स्ट किया था उसे फिर से नंबर कर दिया। यहाँ पर देख रहे होंगे मैंने टेक्स्ट किया था उसे नंबर कर दिया और ओरिजिनल वैल्यू को फिर से स्टोर करा दी। यानी अगर मैं इन शॉर्ट में समझाऊँ तो मैंने दो फंक्शन बनाए हैं, एक नंबर फॉर्मेट लगाता है और एक नंबर फॉर्मेट हटाता है। इन दोनों फंक्शन को बनाने के बाद जो हमने प्रिंट के लिए फंक्शन बनाया है उस प्रिंट के पहले हम 8 फॉर्मेट कर देंगे और प्रिंट के बाद हम रिमूव नंबर फॉर्मेट कर देंगे। बस इतना ही करना है। इसके बाद जब भी आप इसे अगर ध्यान से देखेंगे तो मैं जब प्रिंट बटन को प्रेस करूँगा तो ये सारे नंबर जो यहीं पर चेंज हो जाएंगे, लेकिन वो इतनी जल्दी होता है कि हम उसे देख नहीं पाते हैं। अगर आप इसे हटा कर देखने की कोशिश करेंगे तो पीछे जो है वो नंबर फॉर्मेट चेंज हो चुके हैं, वही यहाँ पर हमें दिखाई दे रहे हैं। जहाँ जहाँ पर भी हमने चेंज किया वो इस तरह से चेंज हो गए। अब मैं जैसे ही कैंसिल करूँगा तो वापस से ये सब चीज़ें चेंज हो के पहले थी वैसी हो जाएगी। तो इस तरह से आप जावा स्क्रिप्ट का उपयोग कर जो फॉर्मेट होता है, नंबर फॉर्मेट बोल सकते हैं या कॉमा सेपरेटेड भी बोलते हैं या नंबर में सेपरेटर लगाना आदि जो भी बोलें उसे इस तरह से कर सकते हैं। इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी डाउट हो, आप निसंकोच मुझे कमेंट कर सकते हैं। यह वीडियो कैसा लगा बताना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।